नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज और एक बार फिर शहर में, पूरे देश में चुनाव की सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के सुभाष कौशिक जी, और उन्होंने भी कांग्रेस के टिकट के लिए दावा पेश किया है। बात करेंगे उनसे। कौशिक जी नमस्कार। नमस्कार। आज हमारे ज़िले के इंचार्ज अल्ताफ साहब ने मीटिंग बुलाई थी, तो मैंने अपना पक्ष उनके सामने रखा है, क्योंकि 78 से मैं पार्टी का डेडिकेटेड वर्कर हूं और कभी पार्टी नहीं छोड़ी और पार्टी के विभिन्न पदों पर मैंने काम किया है। 79 में जब संजय गांधी जिंदा थे तब मुझे ऑल इंडिया इसमें कंज्यूमर कांग्रेस कमेटी आई का मेरठ डिवीज़न का जो है अध्यक्ष बना था। उसके बाद मैं ऑल इंडिया मोटर कांग्रेस का सेक्रेटरी रहा, लीगल सेक्रेटरी रहा ऑल इंडिया का, और सुप्रीम कोर्ट बार में 2 महीने इलेक्शन लड़े, बार काउंसिल के भी 95 सभी यहाँ मैं इलेक्टेड प्रेसिडेंट रहा ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का, और ऑल इंडिया मोटर सेक्रेटरी रहा। बलदेवराज ओझा जी यहाँ प्रेसिडेंट चेयरमैन थे, मैं प्रेसिडेंट था। और विभिन्न पदों पर मैं CBI का स्टैंडिंग काउंसिल रहा, यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काउंसिल रहा, और ट्रिब्यूनल में हाई कोर्ट जज की पोस्ट पे मैं जुडिशियल मेंबर और ऑफिशिएटिंग चेयरमैन रहा। तो मैंने सभी अच्छी हायर पोजीशन में काम किया है और पार्टी के लिए हम समर्पित हैं। 10 साल से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। 58 सभी लगभग कॉन्स्टिट्यूंसी में मैंने ऑफिस बनाए हुए हैं। बाकी 1987 के बाद धर्मवीर वशिष्ठ के बाद, धर्मवीर वशिष्ठ जो है यहाँ MP थे पहले जब जिला बनाया है गुड़गांव से, और उसके बाद ब्राह्मणों को मौका नहीं मिला। मैं समझता हूँ 4 कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी हैं जहाँ ब्राह्मण कैंडिडेट ही डोमिनेट करता है। अगर ब्राह्मण को टिकट दी जाती है तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ये सीट कांग्रेस को बहुत भारी मतों से जिताई जा सकती है। लेकिन सबको मौका मिला है, गुजर समाज के लोगों को भी मौका मिला है, अदर्स के मोमडन समाज के लोगों को भी मौका मिला है। लेकिन धर्मवीर वशिष्ठ जब MP थे उसके बाद किसी ब्राह्मण को मौका नहीं मिला। मैं चाहता हूं कि ये सीट अब की बार जो है ब्राह्मणों का दावा मजबूत है, और ब्राह्मण किसी भी जनसंख्या में किसी से भी कम नहीं है, सब आगे हैं, हर समीकरण में वो सब आगे हैं। तो मैंने तो यही गुजारिश की है कि पार्टी अगर मुझे मौका देगी तो इस सीट को जरूर जिता के भेजेंगे। जय हिंद। पार्टी मौका दे तो जरूर जिताए जाए। पर आपको क्यों लगता है लोग क्यों छोड़कर जाएंगे? बीजेपी को इतने बड़े बहुमत से जिताया यहाँ पिछली बार लोगों ने। देखिए जी, बीजेपी का जो जुमलेबाजी थी वो सब एक्सपोज हो गई है। अब कहीं भी इस फरीदाबाद ले लीजिए, कभी ये हिंदुस्तान का बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल टाउन था और सब फैक्ट्रियाँ छोड़ के कोई गुजरात चली गई, कोई नोएडा चली गई, ये फकीराबाद बन गया था। जितने भी काम हुए, चाहे वो मेट्रो का हो, सारे कांग्रेस के टाइम में हुए हैं। और ये सिर्फ इन्होंने आपस में भाईचारे को खराब करना, जात पात की राजनीति करना, एम्प्लॉयमेंट क्राइम्स अगर कहीं नंबर 1 में है तो हरियाणा क्राइम्स में नंबर है। आपस में इतना बढ़िया भाईचारा था, कभी दंगे नहीं हुए कांग्रेस के राज में। इन्होंने बीजेपी आते ही इन्होंने सिर्फ एक ही चीज़ देखते हैं, कैसे आपस में भाइयों को लड़ाया जाए और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी जाए। बिल्कुल बुरी तरह बीजेपी फेल हो गई है, और हमारे जो यहाँ के मौजूदा MP हैं वो ढोल पीटते घूमते रहते हैं कि ये कर दिया है, वो कर दिया है। एक भी बता दो कोई भी काम जो कांग्रेस ने जो काम किए थे उन्हीं पर अपने बोर्ड लगाते घूम रहे हैं। और मैं समझता हूँ सब जनता जान चुकी है, फरीदाबाद की जनता बहुत अच्छी तरह से समझ गई है कि कांग्रेस या बीजेपी की जुमलेबाजी की अब दुकान ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। कांग्रेस हरियाणा में, सेंटर में भी और प्रदेश में भी ये 10 सीटें कांग्रेस जीतेगी, ये ऐसा मेरा विश्वास है। पर जो यहाँ वर्तमान सांसद हैं कृष्णपाल जी, वो तो लगातार विकास के दावे करते हैं, लगातार नारियल फोड़ रहे होते हैं। मैं ज़्यादा उनके पर्सनल कोई कमेंट्स नहीं करूँगा। वो जो पार्षद का काम है उनके वो नारियल फोड़ते रहते हैं, जबकि उनका स्टेटस बहुत बड़ा है, राज्य मंत्री हैं। मैं उनका पर्सनली बड़ा दिल से रिगार्ड करता हूँ। लेकिन जो ये जिस पार्टी में वो हैं, वो पार्टी की पॉलिसियाँ खराब हैं, और वो सारा कोई भी काम नहीं हुआ।
बस आप भाईचारे की, जात पात के नारे लगा करके और धोखाबाजी करके, झूठे आश्वासन दे करके कोई भी काम बता दो। जब से बीजेपी मोदी जी आए हैं, कोई भी काम अगर उन्होंने जो कमिटमेंट किया हो कि मैं सोना लेके आ जाऊंगा, काला धन लेके आ जाऊंगा, ये नौकरी लगवा दूंगा, वो किसान मजदूर सब तरस है। इनकी पॉलिसियां तो कह तो रहे हैं कि मोदी की गारंटी है इस बार। उसकी एक ही बात की गारंटी है, झूठ फैलाने की गारंटी है पूरे हिंदुस्तान में, और उसकी कोई गारंटी नहीं है। जहाँ जहाँ बस आज ये मस्जिद है, इसको मंदिर बना दो, इसी काम में लगे रहते हैं, दुनिया का ध्यान भटका रहे हैं। जमीन पे कोई भी काम नहीं हो रहा, मैं ऐसा मानना हूँ। टोल टैक्स का है, ये सब दुनिया भर के 5 एरिया में टोल टैक्स लगे हुए हैं। जो हमारे जो मौजूदा MP साहब कहते थे जब पावर में नहीं थे, हाँ क्या कहते थे, तो कहते थे कि मैं सब हटवा दूंगा, ये आज वो जजिया कर। आज मैं क्या कहूँ उनके बारे में, बहुत जो है साहब कह रहे हैं कि वो पार्षद के स्तर पर जाकर काम करते रहते हैं, अपने नारियल ढोल बजाते रहते हैं कि मैंने ये किया। पर 200 करोड़ का घोटाला हुआ नगर निगम में। ऐसे जी घोटाला की छोड़िए आप, है कोई भी डिपार्टमेंट उठा के देख लीजिए, सब में करप्शन है, सब में। अगर कांग्रेस सरकार आई तो सबको ये एहसास करा दिया जाएगा, एक भी आदमी जिन्होंने पैसा सरकार का पब्लिक खाया वो जरूर उसको सबक मिलेगा। हमारे जो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं वो सब इस पर जरूर काम करेंगे और दोषियों को दंड मिलेगा। आए दिन आप देखते होंगे किसी का मर्डर हो रहा है, डकैती हो रही है, व्यापारी सुरक्षित नहीं है, जमींदारों का बुरा हाल है, कोई भी वर्ग, मजदूर वर्ग, सब परेशान है। पर ये क्या बीजेपी कहती है कि कांग्रेस करप्ट है, कांग्रेस लूट के खा गई। कांग्रेस ये तो नारा लगाते घूम रहे हैं और कुछ भी नहीं है। एक बात बता दो, जब पंडित नेहरू जी थे, ये मॉडर्न जो हिंदुस्तान किसने बना थे, भाखड़ा डैम, ये सब किसने क्रिएट किया था। आज ये तो बेच रहे हैं, बड़ी बड़ी जितनी भी एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं, जो पूंजीपति देश गिरवी रख दिया है। अडवाणी हो, मुकेश अंबानी हो, मैं क्या कहूँ, ज़्यादा आप सभी जानते हैं, सब पब्लिक समझ गई है इनके जुमलेबाजी को। और आने वाला समय कांग्रेस का है और राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर होंगे और कांग्रेस में हरियाणा का मुख्यमंत्री होगा और कांग्रेस की सरकार बनेगी, ऐसा मेरा मानना है। कांग्रेस में हरियाणा का मुख्यमंत्री होगा और हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी, अब ये कौशिक जी कह रहे हैं। पर अभी लोकसभा चुनाव हैं और उसके लिए कौशिक साहब ने अपना आवेदन किया है टिकट के लिए। तो आज टिकटार्थी जितने हैं उनका आज यहाँ एक बड़ा मंत्रणा चल रही है, विचार विमर्श चल रहा है, इंटरव्यू चल रहा है। आप ये समझें, जिला प्रभारी जो हैं आफ्ताब अहमद, उनके साथ इंटरव्यू चल रहा है आज, और वो प्रत्याशियों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उनके माध्यम से कांग्रेस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। फरीदाबाद जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।